गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने जो भी बेसिक चीज पढ़ाया उस पे सारा 4 क्वेश्चन लिया है। 4 क्वेश्चन आर देयर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? आईआईटी जेई 2014 क्वेश्चन है। 2014 में पूछा गया है आईआईटी जेई में, मेंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan टू द पावर 4 अल्फा प्लस cot टू द पावर 4 अल्फा। इसका आंसर ये रहा। 2014 को आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, मेंस का। रेडी? चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चे लोग। मैंने बेसिक लेक्चर पहला दिया है। ट्रिगो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। रेडी? तो इस 4-5 वो बेसिक चलेगा। अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का 4-5 तो मैं लेक्चर दूंगा जो बेसिक है, आप 10th क्लास में पढ़े हैं, तो उसी पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कैसे रेडियन से ग्रेड में चेंज करते हैं, मिनट में, डिग्री में, सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4-5 लेक्चर के बाद। रेडी? तो पहला क्वेश्चन देखो जो आईआईटी जेई का 2014 क्वेश्चन है। क्या दिया गया? गिवन दैट क्या है? tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू a। अब स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें पावर 4 लाना है। पावर 4 कैसे आएगा? स्क्वायरिंग करके। ठीक है, टेकिंग यस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करोगे बच्चे तो स्क्वायरिंग कर दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो cot स्क्वायर और प्लस 2ab। 2ab मतलब क्या? tan अल्फा इंटू cot अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? a स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो आएगा। अब मुझे बताओ बच्चे यहां से tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू बताओ। tan थीटा गुना cot थीटा 1 होता है, तो tan अल्फा गुना cot अल्फा 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगा। और 2 को क्या किया मैंने? पहले एक स्टेप यहीं पे छोड़ देते हैं। अब देखो 2 को उधर कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया और 2 को मैं उधर कर दिया, तो a स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करोगे, इतना का होल स्क्वायर करो तो a स्क्वायर तो tan का स्क्वायर, b स्क्वायर तो cot का स्क्वायर और 2ab तो 2 tan अल्फा इंटू cot अल्फा। tan थीटा गुना cot थीटा 1 होता है, 2 को राइट साइड कर दिया। अगेन स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करो तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो पहले से स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा। a स्क्वायर, इसका फिर से स्क्वायर करो, स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगा। b स्क्वायर तो cot स्क्वायर का स्क्वायर करो तो भी पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायरिंग करो तो यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स क्या? a टू द पावर 4। b स्क्वायर मीन्स क्या? 4 माइनस 2ab तो 4a स्क्वायर होगा, माइनस क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैंने स्क्वायरिंग किया तो a स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर 4, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो 4 और माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करोगे 2 इंटू 2 तो 4a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab पर। अब हमें इसकी वैल्यू भी 1 tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, स्क्वायर में भी 1 होता है, विदाउट स्क्वायर tan थीटा गुना cot थीटा 1, और स्क्वायरिंग भी करेंगे तो भी क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा गुना cot स्क्वायर थीटा 1 आएगा। इसकी वैल्यू फिर से 1 आ गया। अब हमें निकालना क्या था बच्चे? tan के पावर 4 अल्फा और प्लस cot के पावर 4 अल्फा, इसी को तो निकालना था। इसकी वैल्यू 1, इसकी पूरी की वैल्यू 1, तो tan थीटा गुना cot थीटा 1, स्क्वायर है तो भी 1 और 2 बचेगा, 2 को उधर कर दो राइट साइड, तो 2 को करेंगे तो a पे पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस में है, 2 इधर प्लस में, उधर जाकर घट जाएगा तो माइनस क्या आएगा? 2 आएगा। यही आपका आंसर रहा बच्चा, इसकी वैल्यू यही रहा। क्या किया? इसकी वैल्यू 1 tan स्क्वायर अल्फा गुने cot स्क्वायर अल्फा 1 होता है इंटू में, इसकी वैल्यू 2 आएगा। 2 जाकर हम राइट साइड घटा दिया तो 4 में से 2 घटेगा। देखिए 4 है, a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर लिख दिया जैसे था लिखा हुआ, a के पावर 4 लिखा हुआ था तो a के पावर 4 लिख दिया, 4a स्क्वायर लिखा हुआ था 4a स्क्वायर लिख दिया। 2 प्लस में है, 4 यहाँ प्लस में है, 2 जाकर उधर माइनस हो जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा माइनस में, ए प्लस में बचेगा ना, 2 प्लस में बचेगा, क्योंकि 4 में से 2 जाकर घटेगा तो 4 माइनस 2 2 बचेगा प्लस में। तो यही आंसर रहा। आंसर क्या दिया? देखो यही दिया आंसर। ये क्या था?
2014 का IIT जेईई का मेंस का क्वेश्चन था। गेटिंग बच्चे लोग? तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वास्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, खाली अपना इच्छा शक्ति को अच्छा रखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। गेटिंग? चलो बिठाता है इसको। बस 2 बार स्क्वायरिंग किया और दोनों बार इसका वैल्यू भी 1 आ गया और इसका वैल्यू भी 1 आ गया, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा गुने cot स्क्वायर थीटा 1 ही होता है। ठीक है, चलो बिठाता हूं इसको और जाकर उधर सिर्फ घटा दिया, दोनों बार उधर जाकर घटा दिया। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, जेईई का क्वेश्चन था। अब देखो बच्चा, दूसरा देखिए, यहां से कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 34 डिग्री प्लस sin 38 डिग्री। क्या इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगा कि ग्रेटर देन 1 होगा कि इक्वल टू 1 होगा कि 0 होगा? इसकी वैल्यू निकालना है। sin 34 डिग्री प्लस sin 38 डिग्री का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा कि इक्वल टू 1 होगा कि 0 होगा? तब समझना बच्चा। थोड़ा सा साइन का ग्राफ देखिए, आगे तो हम लोग ग्राफ पढ़ने ही जा रहे हैं। पहले जीरो से हम लोग देखेंगे साइन का ग्राफ, 0 से पाई के बीच में। तो साइन 0 का मान 0, इसका मतलब यहाँ पे आएगा। और साइन 30 क्या होता है? हाफ, इसका मतलब हाफ के मतलब कि सीधा यहाँ देगा। देखो साइन 30 हाफ होता है, साइन 0 होता है, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, 0 से 90 तक मतलब 1 तक जाएगा। देखो बढ़ते जाएगा ग्राफ, देखो बढ़ते जाएगा। देखो इससे बड़ा वैल्यू ये है, इससे बड़ा वैल्यू ये है, इससे बड़ा वैल्यू ये है और इससे बड़ा वैल्यू ये है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। देखो जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसे बढ़ते जाएगा। देखो ये बढ़ते जाएगा, ये सब 0 से 90 के बीच साइन थीटा का मान बढ़ता है और 90 के बाद घटना स्टार्ट हो जाता है। 0 से 90 के बीच बढ़ेगा, 1 तक बढ़ते हुए जाएगा। देखो बढ़ते जाएगा ग्राफ, देखो ग्राफ क्या जाएगा 1 तक बढ़ते जाएगा, यहाँ तक बढ़ते हुए जाएगा 90 तक, और 90 के बाद फिर क्या होगा बच्चा? घटना स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ तक साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है? ये बढ़ते जाता है 90 पर। इसीलिए इसकी वैल्यू जो कहा गया है कि मैक्सिमम जो होगा इसकी वैल्यू ये 1 होगा। ठीक है, फिर यहां से क्या होता है बच्चा? तभी 0 तक ही ले रहे हैं अभी हम, देख लो 0 से पाई ले रहे हैं, आगे तक हम लोग फिर लेंगे। यानी 1 तक जैसे जैसे जाते हैं 90 तक वैल्यू बढ़ते जाता है, लास्ट में 1 होता है। 1 के बाद घटना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पाई हो गया, साइन पाई का मान 0 हो जाता है। मैं 0 से पाई के बीच में भी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, सबका हम लोग ग्राफ देखेंगे बारी बारी से, साइन का भी, कॉस, टैन सभी का ग्राफ देखने वाले हैं। अभी समझिए 0 से पाई के बीच में क्या होता है। तो साइन 0 पे बड़ा ही है, इससे बड़ा ही है, इससे बड़ा ही है, मतलब बढ़ते जाता है। 0 से 90 तक बढ़ते गया, देखो बढ़ते गया ग्राफ। यहाँ से आ जाएगा 0 का मान 0, यहाँ आ जाएगा हाफ वाला मान, यहाँ 1/2 वाला, यहाँ √3/2 वाला। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वही चीज बढ़ते जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते गया है। कटिंग में चलो, लास्ट में क्या आ जाएगा 1 के बाद घटना स्टार्ट कर देता है। इतना आ गया। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैं समझाना ही चाह रहा था बच्चे लोग कि 0 से 90 के बीच वैल्यू बढ़ते जाता है। देखो सब बढ़ते जाता है, 0 से 90 के बीच वैल्यू क्या होता है? बढ़ते जाता है साइन में। तो जब 0 से 90 के बीच बढ़ते जाता है तो हम लोग देखो तो बच्चा वी मस्ट हैव, हम लोग क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि साइन जो 34 डिग्री का जो वैल्यू होगा साइन 30 से बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे 90 तक बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है वैल्यू, ग्राफ देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा 90 तक बढ़ा, 90 बाद घटना स्टार्ट किया, ये सब बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे साइन की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ता है, एंगल अगर बढ़ाएंगे तो 0 से 90 के बीच तो वैल्यू भी बढ़ेगा। तो साइन 34 डिग्री का मान बड़ा होगा साइन 30 डिग्री से, क्योंकि बढ़ते जाएगा मान, जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे वैल्यू बढ़ेगा। एंड और क्या होगा कि साइन 38 डिग्री की वैल्यू भी साइन 30 से बड़ा होगा। रेडी, दोनों का वैल्यू क्या होगा? साइन 30 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 90 के बीच थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान बढ़ता है। यहाँ उसका एग्जांपल सामने है, साइन 0 साइन 30 1/2, 0 से बड़ा आ गया। साइन 45 1/2, इससे बड़ा ही है, इससे बड़ा ही है, इस सबसे बड़ा ही है, मतलब 90 तक वैल्यू बढ़ता है। इसका मतलब है कि साइन 34 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री से बड़ा होगा। साइन 20 डिग्री का मान, ठीक है, साइन जो होगा 19 डिग्री से बड़ा होगा। साइन 25 डिग्री का मान साइन 24 डिग्री से बड़ा होगा। साइन 36 डिग्री का मान साइन 29 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब 90 तक बड़ा होगा। ठीक है, तो दोनों 30 बड़ा होगा। अब दोनों को जोड़ दो बच्चा, जब दोनों को हम जोड़ेंगे यही तो मैं निकालना है। साइन 34 डिग्री
और साइन 38 डिग्री, ये दोनों को जोड़ो तो साइन 30 साइन 30, तो 2 साइन 30, यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन रहेगा, ये ग्रेटर देन का साइन है, बड़ा है, यहाँ बड़ा का साइन दे दिया। अब बताओ मुझे इसकी वैल्यू, यहाँ बना देता हूँ। तो साइन 34 डिग्री प्लस साइन 38 डिग्री ग्रेटर देन साइन 30 का मान 1/2। अब देखो इसकी वैल्यू किससे बड़ा आ गया, साइन 34 और साइन 38 डिग्री की वैल्यू जो होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है बच्चा, 1 से बड़ा होता है। ग्रेटर देन 1 कहाँ है आंसर, ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि साइन का मान थीटा बढ़ाएंगे तो मान बढ़ता है। गड़ी ये सबसे पता होना चाहिए कि अगर मैं साइन 29 डिग्री लिखूंगा तो ये बड़ा होगा साइन 27 डिग्री से, क्योंकि थीटा बढ़ा रहा है तो मान बढ़ेगा। ग्राफ से भी देख सकते हो, थीटा बढ़ा रहा है तो मान बढ़ रहा है। मैं 0 से पाई तक ग्राफ लिया है, ठीक है, इसको कंप्लीट ग्राफ पढ़ेंगे बाद में हम लोग। पहले मैं 0 से पाई तक समझाया आपको कि 0 से हम लोग पाई तक लेते हैं, ठीक है, तो 90 तक बढ़ता है, 90 के बाद घटना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, साइन 34 डिग्री प्लस साइन 38 डिग्री 1 से बड़ा आएगा। सामने देख रहे हो, ठीक है, दोनों जोड़ेंगे, साइन 30 साइन 30, तो 2 साइन 30 का मान दे दिया। गड़ी बच्चे लोग, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, मिटाता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग को मैथमेटिक्स का मास्टर बना दूंगा बच्चे लोग, जान लो, आईआईटी का सपना पूरा कर दूंगा, ऐसे ऐसे मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, आप लोग काम है बस लोगों को शेयर करो, लोगों को बताओ। अब देखो बच्चा, इसमें देखेंगे कह रहा है इसकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखिए आप, देखो बच्चा, यहाँ से क्या हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। साइन 15 डिग्री की वैल्यू जो होता है, साइन और कॉस दोनों का ग्राफ आप लोग फिर से देखो। अभी जस्ट मैं बताया था कि साइन का ग्राफ क्या होता है, 90 तक बढ़ता है, यहाँ पे 90 होता है, ठीक है। और कॉस का ग्राफ क्या होता है बच्चा, यहाँ देखिएगा, देखो यहाँ पे दोनों क्या 90 डिग्री है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे साइन 90 डिग्री क्या हो जाता है, साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है, और कॉस 90 डिग्री क्या होगा, कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, यहाँ कॉस 0 हो जाएगा, कॉस यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, समझिएगा यहाँ से। और यहाँ से क्या होता है 0,1 होता है, ठीक है, ये 0,1 होता है, मतलब दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है। मैं क्या ले रहा हूँ, 0 से π/2 तक मैं मेंशन कर रहा हूँ, और साइन को मैंने खींच दिया है पाई तक, ठीक है, x y है। अब समझेगा बच्चा, देखो बच्चा, यहाँ पे 45 डिग्री पे दोनों वैल्यू इक्वल हो जाता है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री पे वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। साइन 45 और कॉस 45 पता होना चाहिए आप लोगों को कि 1/√2 होता है दोनों का, तो 45 पे इक्वल हो जाता है। लेकिन 45 से ऊपर क्या, देखो ग्राफ ऊपर है, 45 से जैसे ही हम लोग ऊपर रहते हैं, देखो 45 से ऊपर मतलब क्या, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो क्या होता है कि साइन से ऊपर में ग्राफ है, देखो इसका ग्राफ, देखो ग्राफ साइन से ऊपर में आ रहा है इसका ग्राफ। कॉस 0 डिग्री बड़ा होगा साइन 0 डिग्री से, ये हमेशा बड़ा होता है बच्चा, आप ग्राफ में भी देख सकते हो, ये बड़ा होता है साइन 0 डिग्री से। कॉस 10 डिग्री बड़ा होगा साइन 10 डिग्री से, देख सकते हो ग्राफ, देखो ग्राफ में क्या है, इसका पार्ट ऊपर है, ग्राफ का ऊपर है, और इसका ग्राफ क्या नीचे है, 45 डिग्री तक इसका ग्राफ साइन का नीचे आ रहा है, और 45 डिग्री तक उसका ग्राफ क्या ऊपर है। इसका मतलब 45 डिग्री के पहले कॉस का मान हमेशा साइन से बड़ा होता है, जो भी आप एंगल ले लोगे। देख लो, अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि कॉस 35 डिग्री बड़ा होगा साइन 35 डिग्री से, अब ग्राफ देख सकते हो, ग्राफ में देखो कि आप देखो 0 से 45 तक यहाँ है, लेकिन ये 0 से क्या हो रहा है, 45 तक ऊपर आ रहा है ग्राफ, इस पोर्शन से इसका ग्राफ ऊपर है, इसका मतलब 45 तक साइन का जो कॉस का जो वैल्यू होता है साइन से हमेशा बड़ा होता है। अगर कॉस 20 डिग्री कहेंगे कौन बड़ा होगा, कॉस 20 या साइन 20, तो यहां से हो जाएगा कॉस 20 डिग्री बड़ा होगा। लेकिन 45 के बाद देखो मान घट रहा है, देखो 45 के बाद देखो साइन का वैल्यू बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ है वो ग्राफ ऊपर चला गया और कॉस का ग्राफ नीचे आ गया, देखो नीचे आ गया। तो 45 डिग्री के बाद 45 से दोनों इक्वल हो जाता है, जो साइन 45 और कॉस 45 दोनों इक्वल हो जाता है यहाँ तक। लेकिन अब साइन 46 डिग्री का मान देखेंगे तो बड़ा हो जाएगा कॉस 46 डिग्री से, आप ग्राफ पे देख सकते हो। 45 के बाद साइन
साइन बड़ा हो जाता है। 45 के पहले कॉस बड़ा होता है। 45 के देखो ग्राफ इसका ऊपर है, इसका ग्राफ नीचे है। हाइट पहले इसका ज्यादा है 45 के पहले, लेकिन 45 के बाद देखो इसका हाइट नीचे आ गया। देखो हाइट इसके नीचे आ गया और इसका हाइट क्या ऊपर है। इसका मतलब है कि 45 के बाद साइन का मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या लिखेंगे, साइन 45 कॉस 45 इक्वल होता है साइन 46 डिग्री बड़ा होगा कॉस 46 डिग्री से। साइन 50 डिग्री बड़ा होगा कॉस 50 डिग्री से। देख रहे हैं 45 के बाद क्या है, ये बड़ा हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करेंगे बच्चे लोग। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। गेटिंग बच्चे लोग। तो पहला देखो इसका क्वेश्चन क्या है, तो हमें क्या है 15 डिग्री, इसका मतलब 45 के पहले है 15 डिग्री। 45 के 15 पहले होगा तो क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे कि कॉस 15 डिग्री बड़ा हो जाएगा साइन 15 डिग्री से, क्योंकि 45 से नीचे है 15। तो कॉस 15 क्या होगा बच्चे लोग, कॉस 15 जो होगा साइन 15 से बड़ा होगा। अब इसको इधर ले आओ, इधर प्लस उधर ले चल जाओ, माइनस में हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। ये प्लस में उधर चला गया, माइनस में हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया। इधर चला गया तो जीरो बचा इधर। क्या हम लोग पढ़े हैं, एक्स माइनस 4 अगर ग्रेटर देन 6 है, इसको इधर ले आओगे तो -6 हो जाएगा, ग्रेटर जीरो हो जाएगा, जीरो उधर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि जीरो हो गया, मतलब क्या वो पॉजिटिव होगा। इसकी वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा ना, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया गेटिंग बच्चे लोग। क्यों, क्योंकि 45 से नीचे है कॉस 15, तो 45 तक हमेशा कॉस का मान बड़ा होता है साइन से, 45 के बाद छोटा होने लगता है। ग्राफ में आप देख सकते हो। गेटिंग, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये काफी, आप कितने लाख रुपया दे दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है, इट्स माई प्रॉमिस। आपको यहां से आवाज आएगी कि मैं क्या दे रहा हूं आपको। गेटिंग, चलो इसको मिटाता हूं। जितना पैसा खर्च कर दो कोटा पटना जाकर के, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा सोचोगे जो मैं दे दूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं हमसे। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखो बच्चा, कि इफ कॉस 90 डिग्री क्या दिया हुआ है, देखो बच्चा, मान लो ये कॉस 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। ये तो क्या है, 90 है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, कितना होगा, 71 डिग्री होगा। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 71 डिग्री होगा। ए बी सी, तीनों को ऐड करके देखो, तो दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 90 है, ये 19 है, ये 90 है, 19 है, ये 71 डिग्री होगा। इसी की आपको वैल्यू भी निकालना था। अब देखो बच्चे, इसको एबीसी ले लो, ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी होता है। ये पता है आप लोगों को कि ए के सामने वाला साइड ए होता है, सी के सामने वाला सी होता है, बी के सामने वाला बी होता है। अब निकाल दो, हमें कॉस दिया हुआ है, हमें वैल्यू किसका निकालना है, कॉसेक 90 डिग्री का। तब हम लोग कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू बताओ मुझे पहले। कॉसेक 90 डिग्री क्या होता है, h बाई पी होगा। यहाँ से कॉसेक 90, तो h कौन हो जाएगा, यहाँ से देखो h ही हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा b, तो सी बाई कितना हो जाएगा, सी बाई बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण ही होगा, लंब ही होगा। क्योंकि जहां थीटा बन रहा है सामने वाला लंब होता है, थीटा यहाँ बन रहा है सामने वाला लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो गया। अब हमें किसको वैल्यू निकालना है, कॉसेक कॉस 71 डिग्री, तो थीटा बन रहा है, इसका सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो आधार की वैल्यू क्या हो गया, सी बाई इतना। अब सी की वैल्यू है क्या, देखो बच्चे, यहां से सी होगा क्या, सी हो जाएगा, अगर मैं निकालना चाहूं, अच्छा ए बाई बी दिया हुआ है इसमें, तो कॉस थीटा दिया हुआ है, तो आधार और बटा क्या दिया हुआ बच्चा, आधार दिया हुआ, आधार ए वाला ए ले लो पहले, ये छोड़ दो, इसको मत मिटा, ऐसे मिटा दो इसको, देखो इसको मत लिखो। कॉस थीटा ये हो जाएगा आधार हो जाएगा ए, और कर्ण दिया हुआ बी, ऐसे ले लो। चलिए कॉस 19 दिया हुआ, कॉस 19 ले लिया, आधार बटा कर्ण। अब लंब निकालो, तो लंब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूट अंडर, यही ना होगा, लंब में निकाल लिया। कॉस 19 दिया होता है, आधार बटा कर्ण होता है, मैंने दे दिया बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेनियस ही हो जाएगा, लंब मैंने निकाल लिया।
लम निकालोगे क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर, तो रख दिया। अब सबकी वैल्यू दे दो, अब इसको हटा दो, इसको जो लिख रहे हैं सो हटाओ। cosec 90 की वैल्यू बताओ, cosec 90 क्या होगा, कर्ण कर्ण बाई लम, दे दिए कर्ण बाई लम, ठीक है। अब cos 71 डिग्री बताओ, तो आधार होगा तो आधार ये हो जाएगा, आधार ये वाला हो जाएगा, नहीं ये वाला होगा आधार, आधार और बाई कर्ण, कर्ण क्या होगा, कर्ण भी होगा, ठीक है, आधार बाई कर्ण होता है, बी बाई एच होता है। cosec 71 डिग्री का वैल्यू अगर निकालोगे बच्चा, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। अब दोनों घटा देना है फ्रॉम क्वेश्चन, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बच्चा cosec 90 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री, इसको घटा दो, तो b बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अंडर, और यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अंडर, और बाई क्या है, बाई बी, दोनों में एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अंडर, ही एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा इतना, तो इसे एक कैंसिल हो जाएगा, तो b बचेगा, b इंटू बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब इससे b से b कैंसिल हो जाएगा रूट अंडर में, तो यहाँ से रूट अंडर हट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब ये वाला गुना होगा इसके साथ, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो रूट अंडर हट जाएगा, अब हट जाएगा तो इसको तोड़ दो, अब तोड़ दोगे तो बी स्क्वायर, इसको ब्रेक करो, ये माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, और नीचे एलसीएम क्या है, नीचे एलसीएम है बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अंडर, एलसीएम रहा, अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, मीन्स ए स्क्वायर बाई बचा बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अंडर, यही तो आंसर रहा बच्चा, यही आंसर दिया है, देख लो, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों को बस माइनस कर दिया, दोनों को माइनस करना है, तो 20 माइनस 20 करो, 20 माइनस 20 करो, दोनों का एलसीएम ही आ गया, b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर। अब इससे ये कैंसिल होगा, b बचेगा, b इंटू बी, तो बी स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं b से b कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, यहाँ से गुना करोगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अंडर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अंडर, तो स्क्वायर हट जाएगा, मतलब रूट अंडर हट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा, माइनस को तोड़ दिया, जो आया आपका आंसर हो गया। रेडी हुए, चलो। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग 2 से 3 4 और देखेंगे लेक्चर, उसके बाद हम लोग फिर ग्रेडियंट वगैरह, रेडियन वगैरह, ग्रेड में कैसे चेंज करेंगे, रेडियन में कैसे चेंज करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे लोग। अगर अच्छा लगता है बच्चे लोग तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।